अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी बेलपूरी। तो बेलपूरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्याली पफ राइस लिए हैं। पफ राइस इसको बोलते हैं या मुरमुरे। साथ ही मैंने लिए हैं सिवैयाँ सी, जिसे ये बेसन की सिवैयाँ होती है या इसको आप दालसो भी कह सकते हैं। एक अदद मैंने आलू लिया है जिसे मैंने बॉईल करके और छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने लिए मूंगफली भुनी हुई। साथ ही मैंने 1 टीस्पून लिए है चाट मसाला। हाफ़ टी स्पून मैंने लिए है रेड चिली पाउडर। 2 टीस्पून मैंने लिए है इमली का पानी और इसको मैंने थोड़ा सा इसमें गुड़ मिला के और तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको मैंने पकाया है, जिसमें से खटमिठा इमली का पानी मैंने बना लिया है। नमक लिया मैंने हस्बे ज़ायक़ा। 1 अदद लीमू लिया है। साथ ही मैंने 2 चम्मच मैंने लिए धनिया, जिसके पत्ते मैंने बारीक कट कर लिए। 1 अदद मैंने हरी मिर्च बारीक कट की है। साथ ही मैंने थोड़े से टमाटर के पीस जो है वो बारीक कट किए हैं और प्याज मैंने 1 अदद छोटे साइज़ के लिए, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिए। तो चलिए बेल पूरी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और बाउल में मैं सबसे पहले डालूंगी कट की हुई प्याज, कट किए हुए टमाटर, धनिया पत्ते और हरी मिर्च। ये तमाम चीज़ें बाउल में चली जाएंगी। एक मज़ेदार किस्म की चटपटी बेलपूरी बनाने के लिए हमें चाट मसाले की ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चाट मसाला मैंने 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली लिए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपके टेस्ट हो। आप अगर ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ खाते हैं तो उसमें फिर ज़्यादा इसी तरीके से डालिए। यहाँ पर मैंने जो कट किए हुए आलू थे वो भी मैं इसी में डाल दूँगी और साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी मैं इमली की चटनी और नमक। तो इमली की चटनी से ये हमारे जो बेलपूरी है ये बहुत ही चटपटी सी खट्टी मीठी सा इसका टेस्ट आएगा, जो बिल्कुल बाहर की जो बेलपूरी होती है अक्सर हम लोग सोचते हैं कि चलें हम बाहर जाके बेलपूरी खा लें। तो बेहतर है कि आप घर में ही सफाई के माहौल में साफ़ सुथरा खुद बना ले बेलपूरी, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं डालूँगी इसमें पफ राइस या मुरमुरे जिसे आप कहते हैं, और साथ ही मैं ये सेव डालूँगी। इनको मैं इनके साथ अच्छे से मिक्स करूँगी। मैंने इसमें बॉयल आलू डाले हैं। आप इसमें अगर किसी चीज़ का इजाफा करना चाहें तो आप बॉयल चना भी इसमें डाल सकते हैं। वाइट चना, उसको आप बॉयल कर लें बग़ैर किसी नमक या किसी भी चीज़ के, और उसको बॉयल करके वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जाएंगी पीनट भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ऊपर से मैं इसमें नींबू का रस जो है वो डाल दूँगी, तो इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाएगा। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करते हुए आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें ताकि तमाम जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से यकजान हो जाए और इसका टेस्ट जो है वो हर चीज़ में पहुंच जाए। तो ये हमारी मज़ेदार किस्म की बेलपूरी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे मैं डिश आउट करती हूँ। तो ये मैं अपनी बिल्कुल रेडी जो बेलपूरी है वो इसको मैं डिश में डाल देती हूँ। और इसी तरीके से आपको जब हल्की फुल्की भूख लगे तो आप जो है झटपट से ये बेलपूरी बनाइए, खुद भी खाइए, घर में बच्चों को भी दें, कोई मेहमान आ जाए तो उनको भी बना के आप खिला सकते हैं। इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का चटपटा सा बना है इमली की चटनी की वजह से। और इसमें आप ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप इसी तरीके से बनाएं। तो ये हमारा जो है मज़ेदार किस्म का तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार और चटपटी किस्म की बेलपूरी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसी तरीके से हमारी ये रेसिपी फॉलो करें तो उम्मीद है आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। इससे हमारी आने वाली हर
नई वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।